हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी गिवन है पहले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन का साइन था या फिर लेस देन का। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, दो साइन यूज हो रहे हैं, एक है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगी। और दूसरा डिफरेंस क्या है, पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स था 2/x, यानी कि x के साथ कोई भी वेरिएबल कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में क्या है, x के साथ कांस्टेंट है 2, यानी x+2। डिनोमिनेटर में क्या है, x+2 एंड x माइनस 2। क्वेश्चन को स्टूडेंट सोल्व करते हैं। जब सोल्व करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इनइक्वालिटी को रिमूव करके स्टूडेंट्स हम लगा देंगे इक्वल का साइन, x+2 इक्वल्स टू x ओवर x माइनस 2। x की वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू को इसके साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x² माइनस 4x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा x² प्लस 2x। x² को स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे तो यह आ जाएगा 2x² माइनस x² माइनस 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस x² माइनस 6x इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, याद देगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 6। बाउंड्री वैल्यूज स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज आई हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 6। बट स्टूडेंट्स फ्री बाउंड्री नंबर इसमें हम कैसे लेंगे, पहले क्वेश्चंस में क्या था, x 2/x, यानी x के साथ कोई भी वैल्यू यूज नहीं हुई। हमें डिनोमिनेटर में 0 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या ली थी, 0, यानी कि फ्री बाउंड्री नंबर हमने 0 लिया। जबकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, 2x ओवर x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ओवर x माइनस 2। डिनोमिनेटर में 0 बनाने के लिए हमें x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स +2 है, अगर हम x की वैल्यू -2 लें यानी x इक्वल्स टू -2, और स्टूडेंट्स यहाँ पर -2 है, x की वैल्यू अगर हम +2 लें और इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करें, 2x ओवर -2 प्लस 2 x ओवर, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 माइनस 2, 2x ओवर, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0। यानी डिनोमिनेटर में 0 बनाने के लिए हमें फ्री बाउंड्री नंबर क्या लेने पड़ेंगे, -2 एंड +2। x equal to 0 and x equal to 6 is a boundary number and फ्री बाउंड्री नंबर हमने क्या लेट किए हैं, -2 एंड +2। -2 x equals to -2 and x equals to +2 are free boundary number which divide the number line into different
रीजन्स। टोटल बाउंड्री नंबर्स हैं स्टूडेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 बाउंड्री नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। 0, लेफ्ट साइड पर माइनस इंफिनिटी, राइट साइड पर प्लस इंफिनिटी। 0 स्टूडेंट्स बाउंड्री नंबर है, तो इसको भी हम नंबर लाइन में शो करेंगे। 0, +2 एंड -2। 0 के स्टूडेंट्स राइट साइड पर होगा +2 और +6, और लेफ्ट साइड पर स्टूडेंट्स होगा -2। -2 +2 और +6। इस वाले रीजन को स्टूडेंट्स नाम देंगे ए का, बी का, सी, डी एंड ई। फॉर रीजन ए, रीजन ए स्टूडेंट्स, रीजन ए लाई बिटवीन -2 टू -इंफिनिटी। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे? -3। -2 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? -3। तो हम x की वैल्यू लेंगे -3। अब इस -3 को इस इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे। 2 -3 ओवर -3 + 2 ग्रेटर देन इक्वल -3 -2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। -6 ओवर -3 + 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल -3 -5 -3 -5। याद रहेगा स्टूडेंट 6 ग्रेटर देन इक्वल 3 को 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा 0.6। इज इट ट्रू? 6 ग्रेटर देन 0.6? यस, ट्रू। फॉर रीजन बी, रीजन बी स्टूडेंट्स, रीजन बी लाई बिटवीन 0 एंड -2। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे? -1, बिकॉज -1 इज इन बिटवीन 0 एंड -2। -1 को पुट कर देंगे इस इनइक्वालिटी के अंदर। 2 -1 -1 + 2 -1 -1 -2 -2 1 greater than equal to -1 over -3 -2 greater than equal 1 को 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा 0.3। -2 greater than 0.3, is it true? No, false. For region C, फॉर रीजन सी की बाउंड्री वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स 2, 0 एंड 2। एक्स की वैल्यू हम लेंगे 1, बिकॉज 1 इज इन बिटवीन 0 एंड 2। 1 को पुट कर देंगे इस इनइक्वालिटी के अंदर स्टूडेंट्स, यह आ जाएगा 2 1 1 + 2 greater than 1 1 -2। सिंस बाउंड्री नंबर्स क्या है? 0 एंड 6। फ्री बाउंड्री नंबर्स को स्टूडेंट्स हमने सॉल्यूशन सेट में ओपन ब्रैकेट्स में लिखना है, जबकि जो बाउंड्री नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यूज आई थी 0 एंड 6, इनको हम क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेटर और इक्वल का साइन है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो बाउंड्री नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 0 एंड 6। फ्री बाउंड्री नंबर्स को हम ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे, जबकि जो स्टूडेंट्स बाउंड्री नंबर्स हैं उनको हम क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे।
स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2/3 ग्रेटर देन इक्वल 1/-1. 0.6 greater than equal to -1. Is it true? Yes. True. For region D, for region D, students, region D lie between 2 and 6. The boundary values of D are 2 and 6. तो x की वैल्यू हम लेंगे 3 because 3 is in between 2 and 6. तो 3 को पुट कर देंगे इनइक्वालिटी के अंदर. स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 3 3 plus 2 greater than, इनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स 3/3 minus 2. 2 3 6/5 greater than equal to 3 3 minus 2 1. 6 divide 5 1.2 greater than equal to 3. Is it true? No, false. For region E, students, region E lie between 6 and infinity. So x equals to 7. We can choose 7. सेवन को पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा 2 7 7 plus 2 greater than equal 7 7 minus 2. 2 7 14 divided by 7 plus 2 9 greater than equal to 7/7 minus 2 5. 14 divided by 9, students, 1.5 greater than equal to 7 divided by 5 1.4. 1.5 greater than equal to 1.4. Is it true? Yes, true. Students, true values है रीजन ए की, रीजन सी एंड रीजन ई. तो हम फिल कर देंगे रीजन ए को, रीजन सी को और रीजन ई को. सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारे पास 2x/(x-2) greater than equal to x/(x+2). अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन. जैसे मैंने पहले बताया बाउंड्री वैल्यूज क्या थी, एक्स की वैल्यूज क्या आई थी? 0 और 6. जबकि स्टूडेंट्स फ्री बाउंड्री नंबर्स क्या थे? 2 एंड -2. तो सॉल्यूशन सेट लिखते हुए हमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, रीजन ए है -इंफिनिटी. स्टूडेंट्स ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि -इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, -इंफिनिटी और -2. स्टूडेंट्स -2 क्या था? फ्री बाउंड्री नंबर, तो इसीलिए इसको भी हम ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन रीजन सी. स्टूडेंट्स रीजन सी की बाउंड्री वैल्यूज क्या है? 0 एंड 2, जिनमें 2 क्या है? फ्री बाउंड्री नंबर. तो जो 0 है इसको हम लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट, एंड 2 क्या था स्टूडेंट्स? फ्री बाउंड्री नंबर. तो 2 को हम किस में लिखेंगे? ओपन ब्रैकेट में यूनियन ई. रीजन ए की बाउंड्री वैल्यूज हैं 6 एंड इंफिनिटी. 6 स्टूडेंट्स क्या था? बाउंड्री नंबर. ये फ्री बाउंड्री नंबर नहीं है. फ्री बाउंड्री नंबर स्टूडेंट्स थे 2 एंड -2. 2 एंड -2 को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ओपन ब्रैकेट्स में और इंफिनिटी को भी ओपन ब्रैकेट में. जबकि जो बाउंड्री नंबर्स हैं स्टूडेंट्स
जैसे कि 0 एंड 6, इनको हम लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट में। और लिखना उस क्वेश्चन में है जिसमें स्टूडेंट दो साइन हो, यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल का साइन हो। तो 6 किस में लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्लोज ब्रैकेट। 6 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी को स्टूडेंट्स लिखेंगे ओपन ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज x4 minus 5x cube minus 4x square plus 20x इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से x क्यूब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 4x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। x क्यूब माइनस 4x, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 5। x को 0 के इक्वल पुट करेंगे स्टूडेंट्स, और x स्क्वायर माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। x इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2, और एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 5। तो बाउंड्री नंबर्स हैं स्टूडेंट्स 4, 0, प्लस 2, माइनस 2 एंड 5। फ्री बाउंड्री नंबर हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में x की वैल्यू गिवन नहीं है। तो x इक्वल टू 0, 0, 2, माइनस 2 एंड 5 आर बाउंड्री नंबर्स which divide the number line into different regions। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 0, माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। बाउंड्री नंबर्स हैं 0, प्लस 2, माइनस 2 एंड 5। 0, प्लस 2, 5 एंड माइनस 2, माइनस 2, प्लस 2 एंड 5। रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी एंड रीजन ई। फॉर रीजन ए, रीजन ए स्टूडेंट्स, रीजन ए की बाउंड्री वैल्यूज हैं माइनस 2 टू माइनस इंफिनिटी। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे? माइनस 3, बिकॉज माइनस 3 लाई बिटवीन माइनस 2 एंड माइनस इंफिनिटी। तो माइनस 3 को पुट कर देंगे इस इनइक्वालिटी के अंदर, तो यह आ जाएगा माइनस 3 की पावर है माइनस 4, सॉरी प्लस 4, माइनस 5, माइनस 3 की पावर है 3, माइनस 4, माइनस 3 स्क्वायर, प्लस 20, माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस 3 की पावर 4 है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 81, माइनस 5, माइनस 3 की पावर है 3, और नंबर है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा माइनस 27, माइनस 4, प्लस 9, माइनस 60 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा 120 लेस देन इक्वल टू 0। इज इट ट्रू? नो, फॉल्स, फॉल्स। For region B, for region B, students region B lie between 0 and minus 2। x की वैल्यू हम क्या लेंगे? माइनस 1, बिकॉज माइनस 1 lie between 0 and minus
2 -1 को पुट कर देंगे इस इनइक्वालिटी के अंदर, -1 की पावर 4 -5 -1 की पावर 3 -4 -1 स्क्वायर प्लस 20 -1 लेस देन इक्वल टू 0। -1 की पावर स्टूडेंट्स इवन नंबर है तो आंसर आएगा पॉजिटिव -5, और नंबर है स्टूडेंट्स ये आएगा माइनस में, इवन नंबर है प्लस में, और ये आ जाएगा -20 लेस देन इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -18 लेस देन इक्वल टू 0। यस, ट्रू। फॉर रीजन सी, रीजन सी स्टूडेंट्स, रीजन सी lie between 0 and 2. The boundary values of region C are 0 and 2. तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 1, because 1 is in between 0 and 2। 1 को पुट कर देंगे इनइक्वालिटी के अंदर स्टूडेंट्स, ये आएगा 1 की पावर 4 -5 1 की पावर 3 प्लस -4 1 स्क्वायर प्लस 21 लेस देन इक्वल टू 0। 1 की पावर 4 1 -5 -4 प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा 12 लेस देन इक्वल टू 0। इज इट ट्रू? नो, फॉल्स। फॉर रीजन डी, रीजन डी स्टूडेंट्स, रीजन डी lie between 2 and 5. The numbers between 2 and 5 are 3 and 4. We can choose any number. तो x की वैल्यू हम लेंगे 3, 3 को पुट कर देंगे इनइक्वालिटी के अंदर स्टूडेंट्स, ये आएगा 3 की पावर 4 -5 3 की पावर 3 -4 3 स्क्वायर प्लस 23 लेस देन इक्वल टू 0। 3 की पावर 4 लेंगे 81 -5 27 -4 9 प्लस 60 लेस देन इक्वल टू 0। करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा -30 लेस देन इक्वल टू 0। इज इट ट्रू? यस, ट्रू। For region E, रीजन ए lie between 5 and infinity। तो x की वैल्यू हम लेंगे स्टूडेंट्स 6, इसको पुट कर देंगे इनइक्वालिटी के अंदर, 6 की पावर 4 -5 6 क्यूब -4 6 स्क्वायर प्लस 26 लेस देन इक्वल टू 0। इसकी पावर 4 1 2 9 6 -5 6 क्यूब इक्वल्स टू 216 -4 6 स्क्वायर 36 प्लस 120 लेस देन इक्वल टू 0। 1296 माइनस 1080 माइनस 144 प्लस 120 लेस देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 192 लेस देन इक्वल टू 0। इज इट ट्रू? नो, फॉल्स। ट्रू वैल्यूज है स्टूडेंट्स रीजन बी में एंड रीजन डी, रीजन बी एंड रीजन डी। तो रीजन बी और डी को हम फिल कर देंगे, रीजन बी एंड रीजन डी। सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या था, ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन था तो हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट्स भी यूज करेंगे। -2 है स्टूडेंट्स, इसमें इस क्वेश्चन में हमने फ्री बाउंड्री नंबर्स को यूज नहीं किया तो -2 भी क्या होगा क्लोज ब्रैकेट में। -2 बी की बाउंड्री वैल्यूज है -2 टू 0। स्टूडेंट्स याद रहेगा -2 भी क्लोज ब्रैकेट में और 0 भी क्लोज ब्रैकेट, यूनियन क्लोज ब्रैकेट। डी की बाउंड्री वैल्यूज हैं 2 and 5, 2 क्लोज ब्रैकेट 5 क्लोज ब्रैकेट। सिंस ये हो गया 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अब हम स्टार्ट करेंगे 1.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।